इब्लिस शैतान अपनी गद्दी पर बैठा था। उसके दो चेले वहां आए और बोलने लगे, उस्ताद, आज हम बहुत बड़ा काम करके आए हैं। इब्लिस खामोशी से सुनता रहा। पहले चेले ने कहा, उस्ताद, आज मैंने एक नमाजी को तवायफ के कोठे तक पहुंचा दिया। दूसरे ने कहा, और उस्ताद, मैंने एक नमाजी को शराब खाने तक पहुंचा दिया। यह सुनकर इब्लिस जोर से गरजा और बोला, बेवकूफों, इसमें कौन सा बड़ा काम कराए हो? इस दौर का मुसलमान तो नमाज को ढाल बना चुका है। इसी की आड़ में वह सारे गलत काम कर रहा है, तो तुम मुझे कौन सी अच्छी खबर सुना रहे हो? इतने में उसका तीसरा शागिर्द आया। उसने कहा, उस्ताद, आज मैंने कुछ मदरसे जाने वाले बच्चों को बहकाकर खेल कूद में उलझा दिया। यह सुनकर इब्लिस बहुत खुश हुआ और उठकर नाचने लगा। इधर उसके दोनों शागिर्द नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हम दोनों ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन उस्ताद खुश नहीं हुए, और यह बच्चों को बहकाकर आया तो उस्ताद बहुत खुश हो गया। इब्लिस अपनी गद्दी से उठा और तीनों से कहा, एक गधा ले लो और हमारे साथ चलो। तीनों रात के अंधेरे में गधे को लेकर एक जाहिल, अज्ञानी नमाजी के दरवाजे पर पहुंचे। इब्लिस ने आवाज दी, हजरत, आपकी सारी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई हैं। अल्लाह ने मुझे बुराका लेकर भेजा है आपको ले चलने के लिए। जाहिल नमाजी यह सुनकर बहुत खुश हुआ, दरवाजा खोलकर आया और रात के अंधेरे में गधे पर सवार हो गया। क्योंकि वह जाहिल था, उसे इल्म नहीं था कि बुराका किसके लिए आता है। इब्लिस और उसके चेले उसे कुछ दूर ले जाकर एक बड़े नाले में धकेल कर लौट आए। फिर इब्लिस एक आलिम, समझदार नमाजी के दरवाजे पर पहुंचा और वहीं आवाज लगाई, हजरत, आपकी सारी नमाजें और इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई हैं। अल्लाह ने आपके लिए बुराका भेजा है। मैं जिब्रील फरिश्ता हूं, आपको लेने आया हूं। आलिम ने दरवाजा खोला और कहा, मुझे लगता है कि तू इब्लिस शैतान है। भाग जा यहां से, मरदूद, ला हौल वला कुव्वत। इतना सुनना था कि इब्लिस गधा वहीं छोड़कर अपने चेलों के साथ भाग गया। दौड़ते दौड़ते इब्लिस बोला, देखा, इल्म वाले और जाहिल में क्या फर्क होता है? तुम दोनों ने जो किया उससे बेहतर यही काम है। अगर बच्चे पढ़ लिख कर इल्म वाले बन जाएंगे तो न जाने कितनों को इल्म सिखाएंगे। इसलिए हमारा पहला मिशन यही है, जो इल्म की तरफ जा रहे हों उन्हें रोकना। आवाम के लिए नसीहत, अपनी नस्ल को झालत से निकालो और उन्हें तालीम और इल्म की तरफ ले जाओ, क्योंकि इल्म ही इंसान को सही गलत का फर्क सिखाता है।